श्राद्ध में क्या करना चाहिए क्या नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी ने बताए पितृपक्ष के नियम। आइए जानते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पितरों को प्रसन्न करना हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनिरुद्धाचार्य जी ने इस विषय पर गहरी शिक्षा दी है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनके लिए शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। यह न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद से समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। आइए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को समझें, परंतु उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अवश्य लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए अब जानते हैं 13वीं का महत्व और तिथि का ध्यान। मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी 13वीं मृत्यु के 13वें दिन की जाती है। इस दिन विशेष पूजा पाठ और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है। महाराज जी बताते हैं कि तिथि का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। मृत्यु की तिथि के आधार पर ही हर साल उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, न कि केवल तारीख देखकर। तिथि के हिसाब से पूजा करने से पितरों को सही समय पर आहुति प्राप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितरों के लिए तीर्थ स्नान। महाराज जी का कहना है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो पहली डुबकी अपने पितरों के नाम की लगानी चाहिए, चाहे वह गंगा हो या कोई अन्य पवित्र नदी। इस कार्य से आपके पितर संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तीर्थ स्नान के दौरान पितरों को याद करके उन्हें समर्पित किया गया पुण्य उनके उद्धार में सहायक होता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति। मित्रों, पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बहुत सरल उपाय बताए हैं। यदि आपके पास अधिक धन नहीं है तो आप गाय को घास खिला सकते हैं। महाराज जी बताते हैं कि यदि आप गाय को घास भी नहीं खिला सकते तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को याद करें और उनसे क्षमा मांगें। पितरों के लिए भले ही छोटी छोटी बातें की जाएं, लेकिन उन्हें श्रद्धा से किया गया हर कार्य उन्हें तृप्त करता है। धन धान्य की प्राप्ति और पितरों का आशीर्वाद। मित्रों, पितृपक्ष में महाराज जी के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने से धन धान्य की कृपा होती है। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति समृद्धि प्राप्त करता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज और कई अन्य लोग नियमित रूप से अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दीप जलाते हैं और उनके नाम पर भोजन करते हैं। यह परंपरा उन परिवारों को धन धान्य से संपन्न करती है, क्योंकि वे अपने पितरों का आरण चुकाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और श्राद्ध की महत्ता। मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी ने ऋणों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 4 ऋणों से बंधा होता है: मातृआरण, पितृआरण, देवऋण और अर्षिरारण। इन आरणों को चुकाना हमारे धर्म का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जब माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना और उनकी सेवा करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो पितरों को संतुष्ट करता है। भागवत सुनाने का महत्व। मित्रों, महाराज जी ने पितरों की मुक्ति के लिए भागवत कथा सुनाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई, जिसमें धुंधकारी प्रेत योनि में फंसा हुआ था, लेकिन गोकर्ण जी द्वारा भागवत कथा सुनाने से उसकी मुक्ति हो गई। इसी तरह जब हम अपने पितरों के नाम पर भागवत कथा का आयोजन करते हैं तो वे प्रेत योनि से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए पितरों की पुण्यतिथि पर भागवत कथा सुनवाना अत्यधिक फलदायी माना गया है। संतुष्ट पितर देते हैं सुख और समृद्धि। मित्रों, महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि पितरों को प्रसन्न रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि पितर संतुष्ट होते हैं तो वंश की वृद्धि होती है और जीवन में रुकावटें दूर होती हैं। जो लोग अपने पितरों का सम्मान नहीं करते, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महाराज जी ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे आपके पास धन हो या ना हो,
पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य बहुत प्रभावशाली होता है। दान, पुण्य और श्राद्ध पक्ष। मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में कमाई का 2% से 5% हिस्सा दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। यदि आपके पास अधिक धन नहीं है तो भी आप कम से कम 2% अपनी कमाई से धर्म के कार्यों में लगाएं। पितरों के लिए दान पुण्य करना उनके आशीर्वाद का मार्ग खोलता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। इस वीडियो का निष्कर्ष, मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने पितरों की तृप्ति और श्राद्ध की महत्ता को गहन रूप से समझाया है। पितृपक्ष में पितरों के लिए छोटे छोटे कार्य भी अत्यधिक पुण्यदायी होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसलिए हमें अपने पितरों का सम्मान करते हुए उनके लिए समय समय पर श्रद्धापूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अन्य सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और आप अद्भुत विचार चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।